कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। रिश्ते तो चंदन की तरह होने चाहिए, जिसके टुकड़े हजार हो जाएं पर सुगंध न जाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और अपनी राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी के लिए कुंडली मिलाना चाहते हैं या बच्चों के कैरियर से संबंधित जिज्ञासा है, तो आप दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे या मुझसे कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। राशि से 10th हाउस में स्थित सूर्य और मंगल आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से आय में भारी वृद्धि करेंगे। सरकारी क्षेत्र, हायर पोस्ट या फिर पेरेंटल जो बिजनेस है उससे जुड़े जातकों को इस महीने उम्मीद से अधिक फाइनेंशियल गेन मिलने के प्रबल योग बन सकते हैं। 12वें भाव में स्थित राहु की उपस्थिति विदेश से जुड़े कार्यों, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अचानक फाइनेंशियल गेन करा सकती है। यदि आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं तो यह माह आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होने वाला है। 12वें घर का राहु और चंद्र लग्न का शनि मिल करके अचानक हॉस्पिटल, दवाइयाँ या फिर कानूनी कागजी कार्रवाई पर खर्च करवा सकता है। व्यर्थ की यात्राएं और दिखावे की वस्तुओं पर पैसा खर्च होने की संभावना है, इसलिए हाथ थोड़ा खींच करके चलना ही समझदारी होगी। शनिदेव की लग्न में स्थिति आपको फिजूल खर्ची रोकने और भविष्य में फंड जुटाने के लिए प्रेरित करेगी। तो इस महीने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में डालें, क्योंकि राहु की नज़र आपके खर्चों को अनियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट्स की। राशि से 4th हाउस में वक्री गुरु की स्थिति पुराने अटके हुए जमी जायदाद के सौदों को फिर से एक्टिव करेगी। यदि आप प्रत्येक संपत्ति को बेचने या किसी पुराने घर को रेनोवेट करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय स्थायी संपत्ति से लाभ दिलाने वाला है। 12वें भाव में राहु की उपस्थिति शेयर बाजार में सट्टेबाजी या शॉर्टकट से नुकसान का संकेत देती है। इन्वेस्टमेंट के लिए 10वें भाव के ग्रहों का सहारा लें और केवल उन्हीं क्षेत्रों जैसे फार्मा या एनर्जी में पैसा लगाएं जहां आपने गहरी रिसर्च की हो। लग्न में शनिदेव आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे सरकारी बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट की ओर प्रेरित करेंगे। इस महीने किया गया धैर्यपूर्ण इन्वेस्टमेंट भविष्य में आपको शनि की सर्वाधिक प्रभाव के दौरान भी आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। राशि से 10th हाउस में शुक्र और सूर्य की उपस्थिति आप कीमती धातुओं और ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी। अपनी आय के बढ़े हुए हिस्से को गोल्ड या सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स में लगाना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा और फाइनेंशियली रिस्क को कम करेगा। आइए अब बात करें आपके सुख के बारे में, परिवार के बारे में। राशि से 4th हाउस में वक्री गुरु पुराने पारिवारिक विवादों को सुलझाने और रिश्तों में मधुरता लाने का अवसर देंगे। परिवार के साथ में पुरानी यादें ताज़ा होंगी और घर के बड़ों विशेषकर माताजी का सहयोग और आपको मानसिक संबल और सुख प्रदान करेगा। राशि से 10th हाउस के ग्रहों और 4th हाउस के बृहस्पति के शुभ प्रभाव से घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच में मेल जोल बढ़ेगा, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। लग्न में शनि की उपस्थिति आपको परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगी, जिससे आप घर के महत्वपूर्ण कार्यों को गंभीरता से पूरा करेंगे। हालांकि काम की व्यस्तता के कारण आप थोड़े गंभीर रह सकते हैं, इसलिए अपनों के साथ में हंसी मजाक के लिए समय निकालना नहीं भूलें। वक्री गुरु माताजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दे सकते हैं, इसलिए उनकी रेगुलर जांच करवानी चाहिए। घर में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कम से कम रखें ताकि परिवार की सुख शांति और आपसी विश्वास बना रहे। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। राशि से 4th हाउस में वक्री गुरु रिसर्च और हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को कठिन विषयों को समझने में, गहराई से समझने में मदद करेंगे। यह समय उन कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ने के लिए बेहतरीन है जिनसे आप पहले कमजोर महसूस कर रहे थे या जो आपको भयभीत करते थे। राशि से 10th हाउस में सूर्य और मंगल की जो कॉम्बिनेशन है, युति है, वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स में गजब का कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। आपकी मेहनत और डिसिप्लिन आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी, जिससे किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम या स्कॉलरशिप में सक्सेस मिलने के प्रबल योग मिलेंगे।
राशि से 10th हाउस में बुध की स्थिति सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए शानदार रिजल्ट लेकर के आएगी। आपकी लॉजिक और प्रेजेंटेशन स्किल में सुधार होगा, जो न केवल आपकी पढ़ाई में बल्कि भविष्य के प्लेसमेंट में भी आपकी बड़ी मदद करेगा। 12वें भाव में राहु और लग्न भाव में शनि होने के कारण स्टडी के दौरान आपका मन कल्पनाओं में भटक सकता है या नींद की कमी खल सकती है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी और स्टडी के लिए एक सख्त टाइम टेबल का पालन करना पड़ेगा। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। 10वें भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति आपके संतान के कैरियर या शिक्षा में बड़ी उपलब्धि का संकेत देती है। यदि वे नौकरी या किसी विशेष प्रतियोगिता की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी सफलता आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ाएगी। 4th हाउस में वक्री गुरु की दृष्टि संतान के साथ में पुराने वैचारिक मतभेदों को दूर करने में सपोर्ट करेगी। बच्चों के साथ में आपके संबंधों में अधिक गहराई और समझदारी आएगी, जिससे घर का माहौल प्रेमपूर्ण और सहायक बना रहेगा। आप में से वे दंपति जो संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए वक्री गुरु और 10वें भाव में शुक्र की स्थिति पॉजिटिव संकेत दे रही है। कोई पुराने इलाज या आध्यात्मिक उपाय के सफल होने से परिवार में नए मेहमान के आगमन की खुशखबरी मिल सकती है। जनवरी में बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में अनुशासन की मांग करती है। उन्हें मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए उनके खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि उनकी स्टडी में या खेलकूद में कोई बाधा ना आए। आइए अब बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। 12वें भाव में राहु और लग्न में शनि की उपस्थिति मानसिक बेचैनी और ओवर थिंकिंग बढ़ा सकती है, जिसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ेगा। रात को सोते समय जहाँ तक संभव हो मोबाइल से दूरी बनाएं और मानसिक शांति के लिए भ्रामरी प्राणायाम ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपकी राशि में शनि का गोचर हड्डियों, घुटनों और दांतों से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहने का संकेत देता है। कैल्शियम की कमी या पुराने दर्द उभर सकते हैं, इसलिए नियमित धूप का सेवन करें और शरीर को अधिक थकान देने वाले कामों से बचें। राशि से 10th हाउस में मंगल और सूर्य की युति आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगी, लेकिन यह ब्लड प्रेशर या अब बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा कर सकती है। समय समय पर बीपी की जांच करवाते रहें, ताकि आपको एनर्जी का जो स्तर है वो स्टेबल बना रहे या संतुलित बना रहे, बैलेंस बना रहे। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। राशि से 6th हाउस में केतु की उपस्थिति आपके लिए एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करेगी। आपके गुप्त शत्रु और ईर्ष्या करने वाले लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वे खुद ब खुद परास्त हो जाएंगे और आपकी इमेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। राशि से 10th हाउस में मंगल और सूर्य की युति आपको अद्भुत साहस प्रदान करेगी, जिससे आप अपने बिजनेस या कॉम्पिटिटर पर हावी रहेंगे। आपकी वर्किंग कैपेसिटी और लीडरशिप क्वालिटी के सामने आपके विरोधी टिक नहीं पाएंगे और वो मैदान छोड़ने पर मजबूर होंगे। राशि से 1st हाउस में शनि की स्थिति आपको कानूनी उलझनों में धैर्य से काम लेने की सलाह देती है। यदि कोई पुराना अदालती मामला चल रहा है तो बिना उत्तेजित हुए तथ्यों पर ध्यान दें। शनिदेव की न्यायपूर्ण जो दृष्टि है धीरे धीरे परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ने में मदद करेगी। बुध और शनि के प्रभाव के कारण आपको सलाह देना चाहता हूं कि विरोधियों के उकसावे में आकर के अपनी वाणी पर कंट्रोल ना खोएं। आपकी एक छोटी सी गलत बात या छोटा सा विवाद आने वाले संकट को बहुत बड़ा बना सकता है, इसलिए कूटनीति का सहारा लें और शत्रुओं को अपने दिमाग से परास्त करें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। आपकी राशि में शनि की उपस्थिति जीवन साथी के प्रति आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाएगी। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ में भविष्य की सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट को लेकर के गंभीर चर्चा करेंगे, जो कि वैवाहिक बंधन को एक मैच्योर्ड और मजबूत आधार प्रदान करेगा। 4th हाउस में वक्री गुरु की शुभ दृष्टि आपके और आपके जीवन साथी के बीच चल रहे पुराने मनमुटाव को दूर करने में सपोर्ट करेगी। घर के बड़ों के हस्तक्षेप से, इंटरफेरेंस से आपसी संवाद फिर से शुरू होंगे, जिससे घर के वातावरण में फिर से सुख शांति और प्रेम की वापसी होगी। आपके 10वें भाव में ग्रहों की युति संकेत देती है कि आपके पार्टनर को उनके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता या प्रमोशन मिल सकता है। साथी की उन्नति न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी, बल्कि समाज में आप दोनों का मान सम्मान भी बढ़ाएगी। 7th हाउस पर केतु के प्रभाव के कारण कभी कभी संवादहीनता या छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है। मीन राशि के जातकों को सलाह देना चाहता हूं कि वे अपने पार्टनर की बातों को बिना सोचे समझे काटने के बजाय ध्यान से सुने, ताकि आपसी समझ से बना रहे। आइए अब बात करें लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। 4th हाउस में वक्री गुरु की स्थिति किसी पुराने प्रेमी या पुराने क्रश के साथ में आपके संपर्क को फिर से जोड़ सकती है। यदि आप किसी पुराने रिश्ते को दोबारा मौका देने की सोच रहे हैं तो यह समय पुरानी यादों को ताज़ा करने और गलतफहमियों को मिटाने के लिए सही है।
10वें भाव में शुक्र और मंगल की युति दर्शाती है कि कार्य क्षेत्र या किसी सामाजिक कार्यक्रम के दौरान आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। जो जातक सिंगल है उनके जीवन में किसी प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का प्रवेश हो सकता है जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करेगा, इमोशनली सहारा देगा। लग्न में शनि की उपस्थिति आपके प्रेम संबंधों में कैजुअल डेटिंग के बजाय गंभीरता और कमिटमेंट की मांग करेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में रिश्ते के भविष्य को लेकर के लंबी चर्चा कर सकते हैं। यह समय केवल रोमांस का नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति वफादारी साबित करने का भी रहेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स के बारे में, अर्थात गृहिणियों के बारे में। 10वें भाव में ग्रहों की युति के कारण घर के बड़े फैसलों में आपकी सलाह को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आपकी मैनेजमेंट स्किल और घर को संभालने के तरीके की न केवल ससुराल पक्ष बल्कि समाज में भी प्रशंसा होगी, जिससे आपका आत्मसम्मान, आपका गौरव बढ़ेगा। 4th हाउस में वक्री गुरु आपको धर्म कर्म और पूजा पाठ की ओर प्रेरित करेंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या कथा कराने का विचार बन सकता है, जिससे न केवल घर की नकारात्मक एनर्जी दूर होगी बल्कि आपको आंतरिक सुख शांति का अनुभव भी होगा। लग्न के शनि आपको इस महीने घर के खर्चों को लेकर के अधिक अनुशासित बनाएंगे। आप अपनी सूझबूझ से व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाने और भविष्य के लिए एक ठोस बचत करने में सफल रहेंगे, जो आने वाले समय में परिवार के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर या बिजनेस की। 10वें भाव में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति आपकी कैरियर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कैरियर में बड़ा पद, नई जिम्मेदारियां और सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी मेहनत इस महीने आपको एक पावरफुल लीडर के रूप में स्थापित कर सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय नए सौदों और एक्सपांशन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। बुध की चतुराई और शुक्र की क्रिएटिविटी के कारण आप बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। स्पेशली ग्लैमर, आईटी और मैनेजमेंट से जुड़े व्यवसाय में ज़बरदस्त लाभ होने के संकेत हैं। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में है या सरकारी टेंडर से जुड़ा काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग का काम करते हैं, तो सूर्य और मंगल की स्थिति आपको बड़ा लाभ दिला सकती है। प्रशासन और शासन से जुड़े लोगों के बीच में आपकी साख बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी और रुके हुए आधिकारिक काम इस महीने तेजी से पूरे होंगे। लग्न का शनि आपको संदेश देता है कि इस महीने सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। व्यापार और नौकरी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन आपको अपनी जो काम करने की टेक्निक है उसमें अनुशासित और ईमानदार रहना होगा। आपकी यही गंभीरता आपको कंप्यूटर से मीलों आगे ले जा सकती है। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2026 के उपायों के बारे में। शनि और राहु दोनों के उपाय करने आपको जरूरी है। शनि की साढ़े साथी आपको रहेगी, इसलिए शनि के जो भी मंत्र जाप है, शनि बीज मंत्र का जाप है, सर्वश्रेष्ठ तो दशरथ रचित शनि स्तोत्र होता है, या तो उसका पाठ कर सकते हैं और या फिर आप नित्य प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब भी समय मिले हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, नीडी व्यक्ति को। अगर वो वृद्ध हो तो और ज़्यादा बेटर है। रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूँ क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करते हैं इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से आज के लोग तक पहनते हैं। जो ओरिजिनल रत्न हैं बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उपरत्न साधारण व्यक्ति भी धारण कर सकता है, उसका फ़ायदा उठा सकता है। और यदि आपको उपरत्न से फ़ायदा मिलता है तो आप ओरिजिनल पहन सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि या अपने लग्न के 3 त्रिकोण, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, और ज्योतिष में त्रिकोण सबसे ज़्यादा बलवान माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उनके उपरत्न धारण करना ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। वे लोग जो अपनी राशि कुंडली या लग्न कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, तो उन्हें लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट अपनी राशि, अपने लग्न का धारण करना चाहिए। इन पेंडल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से बनेगी और आपके बारे में ही बतलाएगी। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक मिल जाए। आगे आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है
नुकसान हो सकता है, नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहेंगे, नुकसान से बचने का प्रयास करेंगे। जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपका गेन ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी कंट्री में कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं। आप और मैं बात करेंगे, आप और मोहित बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे वो अपॉइंटमेंट टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे। बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।